अस्सलाम जी, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं IGBT के मतलब कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि IGBT मशीन में कार्ड कितने होते हैं, सिंगल कार्ड IGBT कैसी है, डबल कार्ड कैसी है, 3 कार्ड में IGBT कैसी है, और उसके अलावा कि आप जो मार्केट में मशीनें देखते हो IGBT टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और सारा मतलब कि मुकम्मल बायोडाटा इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा IGBT मशीन के मतलब। ठीक है, तो आपके सामने ये मशीन नज़र आ रही होंगी। ये तकरीबन ये एक रीलैंड की है, फोगो की है, ब्रिज की है, फोगो की है, और पीछे लिंगबा कंपनी की मशीन पड़ी हुई है। 5 मशीनें मैंने इस टाइम आपके सामने रखी हैं। मैं यहाँ पे 10 मशीनें भी खोल सकता था, लेकिन आपको मेरा मकसद आपको समझाना है कि IGBT काम कैसे करता है और आपको IGBT मशीन लेनी चाहिए। तो बहुत सारे भाइयों के सवाल के जवाब जो है ना इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना, वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले हम अपनी छोटी मशीन से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IGBT मशीन है क्या। असल में वेल्डिंग मशीन के अंदर 2 से 3 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। एक IGBT इस्तेमाल होती है, एक FAT आती है, और एक कोरियन मशीन आती है, मॉड्यूलों वाली मशीन होती है वो भी IGBT के अंदर ही है। ठीक है, तो बेसिकली कह लें कि 2 टेक्नोलॉजी होती है, IGBT और FAT। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस टाइम मार्केट में चल रही है ना, वो IGBT चल रही है इस टाइम। ठीक है, इस टाइम जितनी भी मशीनें ज़्यादातर आ रही है वो IGBT के अंदर आ रही हैं, और उसके बाद फिर FAT में आ रही हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप समझ लें कि IGBT है। IGBT मशीन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि IGBT मशीन जो है ना, हम क्यों IGBT इसको बोलते हैं। ये छोटी मिनी मशीन है, घरेलू काम के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैंने ओपन की, सबके मैंने ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, IGBT होता क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो लगा हुआ है ये इस तरह का IGBT होता है। ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसी तरह का IGBT होता है। ठीक है, IGBT इस तरफ लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको जो शेप नज़र आ रही है ना, ये सेम चीज़ होगी, यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, इसके नीचे लगा होगा, इसके नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ है IGBT। ठीक है, ये IGBT, इसको हम IGBT बोलते हैं। और FAT भी इसी शेप का होता है, इसी तरह का होता है, लेकिन उसके नंबरिंग का फ़र्क होता है। ये नंबर की, इनकी जो पहचान है ना, वो नंबर के ऊपर होती है। ठीक है, IGBT की। अच्छा, जब भी आप IGBT मशीन लेंगे ना, IGBT की जो दूसरी पहचान है ना, वो ये है कि उसका जो कार्ड होगा ना, वो इस तरह का कार्ड लगा होगा। एक ही कार्ड होगा उसके अंदर। ज़्यादातर मशीन 100 में से 90% चांस है कि आपको एक कार्ड वाली ही मशीन मिलेगी। जिस तरह से इसके अंदर ये कार्ड लगा हुआ है ना, ये IGBT मशीन है ये वाली। ठीक है, तो ये एक पहचान है IGBT मशीन की। तीसरी जो पहचान है IGBT मशीन की वो ये है कि ये लाइट वेट मशीन होगी, इसका वजन कम होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में IGBT जो मशीन आ रही है ना, वो कम वजन में आ रही है। उन्होंने टेक्नोलॉजी ही ऐसी बना दी है कि उसका वेट कम है, ताकि आप उठा के जिधर मर्जी ले जाओ, उसको जाके इस्तेमाल करो। अब जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि IGBT में सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड का कैसे पता चलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ समझाने लगा हूँ। अच्छा, अब ये एक मिनी मशीन है, इसके ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, TB 250। अब ये जो 250 TB 250 लिखा होगा ना, ये मॉडल नंबर है इसका। इसको आपने करंट नहीं समझना कि 250 एम्पेयर की मशीन, ऐसा नहीं होता, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो ये हमेशा जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है ZX7 350S, तो ये इसका मॉडल नंबर है, ये 300। अच्छा, अब ये देखें, ये 300 एम्पेयर की मशीन है, ये 350 एम्पेयर की मशीन है, ये 400 एम्पेयर की मशीन है, और ये 315 एम्पेयर की मशीन है। मतलब कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ कि 315 लिखा हुआ है। अब ये 350 वाली मशीन का वज़न जो है वो कम है, लेकिन 315 वाली मशीन का वज़न ज़्यादा है। वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या वजह होती है इसके अंदर। अब सबसे पहले ये मशीन देख ली आपने 250 वाली। अब हम इसी का बड़ा जो मॉडल है 300 वाला, इसको ओपन करते हैं। ये देखें, अब ये जो मशीन है ये TB 300 में आ गई है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको देखें और इसको देखें, आपको बहुत माइनर सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ है कि असल में जो ये IGBT लगे हुए हैं, इसके अंदर भी जो 2 IGBT लगे हुए हैं, इसके अंदर भी 2 IGBT लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इन IGBT की पावर का फ़र्क है। ठीक है, मेन जो फ़र्क है ना, वो पावर का फ़र्क है। अगर ये फ़र्ज़ करेंगे ये 2 अम्पेयर का लगा है, मिसाल दे रहा हूँ, अम्पेयर नंबर होते हैं इसके अंदर 60 है, 60, 40 सेंट, यानी कि इस तरह नंबर चलती हैं। आपको मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अगर फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर 2 IGBT लगे हैं, इसके अंदर 3 IGBT लगे हैं, या अगर इसके अंदर 2 IGBT लगे हैं, तो 2 IGBT की पावर ज़्यादा होगी, इस वजह से इसका करंट थोड़ा तेज़ होगा। सिर्फ ये वजह है। फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर IGBT लगा हुआ है 2 अम्पेयर का, इसके अंदर IGBT लगा होगा 4 अम्पेयर का। ठीक है,
यानी कि इसके अंदर 2 IGBT लगे हैं, 2-2 एम्पेयर के, 4 एम्पेयर के, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 4 एम्पेयर। अब इसके अंदर एक IGBT 4 एम्पेयर का लगा, दूसरा भी 4 एम्पेयर का, टोटल हो गया 8 एम्पेयर। इसका फिर करंट ऑटोमेटिकली तेज़ हो गया। बाकी सेम चीज़ है, कार्ड भी वही है, कैपेसिटर भी वही है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा, इसकी बॉडी का फ़र्क पड़ा और IGBT का फ़र्क पड़ा। IGBT की थोड़ी पावर तेज़ होगी, इस वजह से इसका करंट थोड़ा तेज़ हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसी तरह से ये जो 350 वाली बड़ी मशीन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अब आप ये मशीन देखें, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, ठीक है, बॉडी आपको नज़र आ रही काफ़ी बड़ी है, लेकिन कार्ड क्या है, कार्ड वही लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या आया, फ़र्क ये आया कि इसके अंदर 4 IGBT लगे हुए हैं, 4, 2 ये लगे हैं IGBT, 2 इसके नीचे लगे हुए हैं, टोटल 4 IGBT लगे हुए इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 IGBT थे, इसके अंदर फ़र्ज़ करो कि 3 IGBT आ गए, इसके अंदर 4 IGBT आ गए। इसी तरह इनका जो प्राइस है वो बढ़ती रहती है और साथ साथ इनकी जो करंट है ना, इनका करंट वही बढ़ता रहता है। बॉडी का मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि बॉडी के भी आप गौर ना किया करें, आप मेन चीज़ करंट देखा करें। अच्छा, अगर इसकी अब छोटी बॉडी में इसको तैयार करते ना, तो ये मशीन सेल नहीं होनी थी। उसकी वजह ये कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनकी जो नेचर है वो ये कि कहते हैं मशीन बड़ी हो साइज़ के अंदर, तो इस वजह से जो फिर पाकिस्तानी हम लोग हैं, कंपनी है, वो इस तरह का मॉडल तैयार करती हैं कि उसकी शेप जो है बड़ी लगे, अंदर कार्ड चाहे वही लगा हो, लेकिन इसके अंदर 4 IGBT लगे हैं। लेकिन अब जो कस्टमर को जिसको दिखाऊंगा वो हंस के ले लेगा कि बड़ी मशीन है, ठीक है। तो ये सिर्फ माइंड गेम है, आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा बचा करें। आप लोग क्या करते हैं, एक दुकानदार चीज़ दे रहा है, सस्ती दे रहा है, आप सस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप देखते नहीं उसके अंदर क्या लगा हुआ, ठीक है। मेन चीज़ जो होती है वो उसके अंदर जो कार्ड लगा हुआ है ना, इस कार्ड के ऊपर मशीन चलनी है, बॉडी को छोड़ दो, बॉडी को एक साइड पे रख दो आप, ये जो कार्ड है ना ये मशीन चलाएगा, ये चीज़ होती है। अच्छा, अब आपने ये IGBT, अच्छा ये 2 IGBT वाली, ये 3 IGBT वाली, ये 4 IGBT वाली, ठीक है। अब इसी तरह अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये जो लिंगबा की मशीन है ना, ये वाली, ये अब आपको दिखाता हूँ, ये भी IGBT में है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसकी शेप चेंज है। अब आप बोलेंगे कि ये IGBT में कैसे, क्योंकि IGBT में तो कार्ड ही एक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके अंदर 3 कार्ड वाली मशीन इसको बोलते हैं, 3 कार्ड लगे, इसको भी मैं 3 कार्ड कह सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर 4 IGBT लगी है, मशीन हैवी मशीन है। लेकिन इस शेप में जो मशीन है बहुत कम आती है, ये भी IGBT में है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि IGBT हमेशा कम लगते हैं, IGBT ज़्यादा नहीं लगते, IGBT की पावर जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब ये 2 IGBT इस तरफ लगी हैं, 2 IGBT उस तरफ लगे हैं, टोटल लगे हैं 4 IGBT। नीचे 3 रेक्टिफायर इस तरफ लगे हैं, 3 रेक्टिफायर, 6 रेक्टिफायर लगे हैं। करंट इसका जो चौक है वो बड़ी लगी हुई है, कैपेसिटर ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, ये ज़्यादा पावर में आ गई है मशीन। इसकी जो IGBT की पावर है ना वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये 2 एम्पेयर का IGBT था, ये 4 एम्पेयर का था, ये 6 एम्पेयर का, तो ये समझ लें ये 8 एम्पेयर का एक IGBT है। मिसाल दे रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कि इसकी जो IGBT जो लगा हुआ है ना, इसकी जो पावर है वो भी ज़्यादा है, इसी वजह से इसका जो करंट है वो तेज़ होगा। अब इसको 4 IGBT लगे हुए हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल मशीन है। 4 IGBT जो लगे हैं ना वो भी ज़्यादा पावर के लगे हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हैवी ड्यूटी मशीन लगी हुई है, ठीक है। अब ये भी IGBT की है, लेकिन इस तरह का जो मॉडल है ना वो बहुत कम आता है। ज़्यादातर जो मॉडल है ना वो सिंगल कार्ड के अंदर ही आते हैं, वो आपको इस तरह बहुत कम देखने को मिलेगा, ये वाला मॉडल, ठीक है। ये भी IGBT के अंदर है, 4 IGBT। अब ये भी 4 IGBT है, ये भी 4 IGBT है, सिर्फ फ़र्क क्या है, उसकी शेप का फ़र्क है, ठीक है। अब सबसे जो नॉर्मल मशीन है घरेलू इस्तेमाल के लिए वो ये मशीन चलती है। अब यही कार्ड उठा के मैं किसी इस मशीन में लगा के महंगी सेल कर सकता हूँ, मार्केट में ऐसा होता भी है। अब इसी का कार्ड उठा के मैं इसके अंदर लगा के सेल कर सकता हूँ, मार्केट में ऐसा होता है। आपने देखा होगा मार्केट में ढेरों मशीनें पड़ी हैं, तरह तरह के ब्रांड है, कोई पता नहीं सौ के हिसाब से क्या हज़ारों के हिसाब से ब्रांड है मार्केट के अंदर, आपको नज़र आते होंगे। आप फिर यूट्यूब पे देख लो, आप मार्केट में जाकर देख लो, आप गूगल पे देख लो, आप दराज पे देख लो। होता क्या है, सबके अंदर चीज़ें यही लगी होती हैं, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी का और क्वालिटी का फ़र्क होता है उन सब के अंदर। बॉडी सबकी तकरीबन डिफरेंट है, किसी को कुछ लिख दिया है, ये स्टिकर है, जो मर्जी आप अपना नाम छपवा लो ऊपर कंपनी को बोल के, तो ये एक अलग चीज़ आ जाती है सारा कुछ, ठीक है। मेन जो चीज़ चलनी है वो इसके मशीन का कार्ड चलना है, ठीक है, कार्ड के सर पे मशीन चलनी है आपकी, ठीक है। अब जो ये रीलैंड की मशीन है ना, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है। ये 8 नंबर 8 जो चलाते हैं ना, ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये 10 नंबर जिन लोगों ने चलाना होता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप इसको देखें, अब आप बोलेंगे यार ये 3 कार्ड वाली है, ये सिंगल कार्ड वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी 3 कार्ड की मशीन है। उसकी वजह बताता हूँ आपको, ये क्यों 3 कार्ड के अंदर है। इसका एक तो कार्ड देखें, इसका साइज़ देखें, जितनी बॉडी है उतना कार्ड लगा हुआ है। दूसरी बात,
कैपेसिटर की बात करें, नीचे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इसे आप ये इसके ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, करंट फिल्टर देख सकते हैं, इसका कार्ड देख सकते हैं। इसमें जो हर चीज़ लगी हुई है वो हैवी ड्यूटी लगी हुई है, हैवी क्वालिटी की लगी हुई है। आप इसकी जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं ये आप चेक करें। अच्छा, इसको जो IGBT लगे हैं ना, 2 4 4 8 IGBT लगे हुए हैं इस मशीन को, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि इसको 4 IGBT लगे हैं और इसको 8 IGBT लगे हैं। अब जिस तरह से IGBT बढ़ते जाएंगी इनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, जिस तरह से क्वालिटी बेहतर होती जाएगी प्राइस बढ़ती जाएगी। मशीन की है ये भी सिंगल कार्ड के अंदर है, लेकिन हम इसको अपनी ज़ुबान में कह लें कि आप लोगों को समझाने के लिए कह लें कि हम इसको 3 कार्ड वाली बोलते हैं। लेकिन IGBT मशीन अगर बेसिकली बात करें तो होती है वो सिंगल कार्ड ही, 1 कार्ड वाली मशीन होती है। इस तरह की शेप बहुत कम आती है, ठीक है। तो IGBT मशीन आपने एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी इसके मतलब। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सबसे जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब आप लोगों का जो सवाल है ना वो मैं आपको जवाब देता हूँ कि IGBT रिपेयर हो जाता है भाई, रिपेयर हो जाता है, ईज़िली रिपेयर हो जाता है और ख़र्चा भी कम आता है इसका IGBT का, ठीक है। ईज़िली रिपेयर हो जाएगा। दूसरी बात, करंट किसका तेज़ होता है, IGBT का तेज़ होता है या FAT का? करंट IGBT मशीन का ज़्यादा तेज़ होगा हमेशा, ठीक है। IGBT का जो करंट है वो ज़्यादा तेज़ होता है, वो राड को ज़्यादा तेज़ी से चलाता है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद IGBT मशीन आप कोई भी ले लो, उसकी जो वज़न होगा वो कम होगा। उसका ये फ़ायदा कि आप उठा के किसी ऊंचाई पे जाके काम करना चाह रहे हो, किसी के घर पे जाके काम करना चाह रहे हो, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये होता है कि आपने जो मशीन लेनी है ना वो अपने काम के हिसाब से लेनी है। अगर कोई बंदा है जिसने घर के लिए मशीन लेनी है वो ये छोटी मिनी मशीन ले ले, कुछ भी नहीं होगा। महीने बाद 15 दिन बाद उसने कोई टूंका लगाना होगा, चलेगी मशीन, बेहतरीन चलेगी। कोई आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे भी चलाना पड़े 12 नंबर 8 चला देगी, ठीक है। अब IGBT में ये मशीन है 12 नंबर 8 के लिए बेस्ट मशीन है, ठीक है। जिसने सस्ती मशीन लेनी है घरेलू काम के लिए। अगर अब कोई बंदा है जिसका छोटी मोटी दुकान है मोटरसाइकिल की, वहाँ पे कभी कभार कोई काम आ जाता है या उसको किसी के घर पे जाके काम करना पड़ता है या उसमें कोई चारपाई वगैरह बनानी पड़ती है, अगर इससे थोड़ा सा अपग्रेड करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये फुगो 300 पे आ जाएगा। इसकी ये मशीन थोड़ा करंट तेज़ होगा, ये थोड़ी हैवी मशीन होगी। अगर कोई इससे जंप करेगा, इससे अच्छी मशीन मांगेगा, वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे अच्छी चाहिए होगी इससे अच्छी चाहिए होगी तो ये आ जाएगी। यानी कि इस तरह से हर एक बंदे के काम के हिसाब से मशीन होती है। जिस तरह का काम होगा उस तरह की आपको मशीन लेनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि उसके अंदर कार्ड 1 लगा है, कार्ड 3 लगे हैं। तो ये चीज़ आप करंट देखा करें, मशीन की चलाई देखा करें और चेक किया करें कि मशीन आपका जो राड है वो ठीक चला रही है। अगर तो आपका राड वो ठीक चला रही है तो मशीन बेस्ट है, ठीक है। तो IGBT मशीन के मतलब आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल ही पूछा जाता है कि ये IGBT है। अगर मैं किसी अब एक बंदे का फ़ोन आया, उसने मुझसे पूछा जी IGBT मशीन चाहिए हमें 3 कार्ड के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर, ये मशीन मिल जाएगी आपको 3 कार्ड के अंदर IGBT वाली, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको इसका बोल दिया, अब उसके पास मशीन चलेगी, उसने मशीन खोली, उसके अंदर कार्ड 1 लगा होगा, वो तो गुस्सा कर गया। उसने कहना यार आपने बोला 3 कार्ड में लेकिन है ये 1 कार्ड में है। अब उसको मैं समझाने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई इसकी जो क्वालिटी है ना, जो इसकी पावर है वो 3 कार्ड वाली है, ये हैवी मशीन है। अगर आप इससे हैवी बोलोगे मैं इससे हैवी दूंगा, मैं आपको काम के मुताबिक चीज़ दूंगा। आपने बोलना कि यार 10 नंबर 8 चलाना, मैंने कहना ये मशीन चलेगी। आपने बोलना कि यार 10 नंबर 8 चलाना लेकिन मेरा चलना सारा दिन नहीं है, ब्रेक ही नहीं आना, मैं बोलूँगा ये ले लो। आपने बोलना कि यार मैंने 8 नंबर 8 चलाना, मैंने कहना ये ले लो, ठीक है। आपके काम के हिसाब से मशीन देनी है मैंने। तो ये चीज़ होती है इन मशीनों के अंदर, ठीक है। तो ये IGBT वाली मशीनें हैं सारी, ज़्यादातर जो जितनी भी मशीनें चलती हैं वो IGBT के अंदर चलती हैं, ठीक है। सिंगल कार्ड की मशीनें होती हैं, 3 कार्ड की मशीनें होती हैं। ये सारा एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अब मुझे नहीं लगता मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं चला कर नहीं हूँ, आपको चेक करवा सकता है। इन सब के रिव्यूज़ मेरे चैनल पे लगे हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। फुगो TB 300 लिखेंगे वीडियो मिलेगी, ZX7 700 लिखेंगे, 350 लिखेंगे वीडियो मिलेगी। हर एक की वीडियो लगी हुई है, ठीक है। ये सारी IGBT में थी। अब नेक्स्ट टाइम आपको FAT वाली मशीन के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।